हाँ, तो छात्रों, अभी तक हमने पठारी प्रदेश के प्रमुख पठार और विभिन्न पहाड़ियों की बात की थी और इन्हीं पहाड़ियों के अंतर्गत हम अगला देखते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पठारी प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं। आप इस मैप की सहायता से देखें और समझने का प्रयास करें। इनको मैं आपको कुछ स्टेट के आधार पर भी बता देता हूँ। जैसे गुजरात, ये गुजरात में आप 3 लाल डॉट देख रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, एक मांडव, एक बारदा और एक गिर की पहाड़ी। इसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कलसुबाई और महाबलेश्वर चोटी। और फिर दक्षिण में आ जाइए आप ब्रह्मगिरी चोटी और कुद्रमुख चोटी। तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 3 स्टेट में यहाँ की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। दक्षिण में देखते हैं हम नीलगिरी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट में नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। इसी पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमें कई महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं, इनमें आप देखेंगे। सबसे पहले आपको मानचित्र में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। सबसे पहले थाल घाट, जो मुंबई से लेकर नागपुर तक सड़क मार्ग प्रदान करता है। भोर घाट मुंबई से पुणे तक सड़क मार्ग है। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, भोर घाट से NH4 मुंबई, पुणे, चेन्नई राजमार्ग निकलता है। और दक्षिण में केरल में पाल घाट, जो नीलगिरी के दक्षिण में और अनामलाई के उत्तर में स्थित है। केरल में एक शेनकोटा गैप है, जो कार्डामम की पहाड़ियों पर, कार्डामम मतलब इलायची की पहाड़ियों पर है। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ और साथ ही यहाँ के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ा। नीलगिरी पहाड़ियों पर आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों में विस्तार है। पाल घाट, जो केरल में एक जिला है, पलक्काड के नाम से जाना जाता है, केरल और तमिलनाडु के मध्य सड़क मार्ग प्रदान करता है। इसी पाल घाट के दक्षिण में अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट है। आप मैप में देख सकते हैं, जहाँ कई पहाड़ियाँ आती हैं उसे हम पर्वतीय घाट कहते हैं। यहाँ पर है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी से 3 पहाड़ियाँ निकली हुई हैं। इसके उत्तर में निकली हुई है अनामलाई, जिसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी कहलाती है। अनाईमुड़ी से दक्षिण में एक निकली हुई है इलायची की पहाड़ियाँ, जिसे कार्डामम हिल कहते हैं। और तीसरी उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है, और यहाँ पर कोडाईकनाल नामक पर्यटन स्थल स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें पश्चिमी घाट के बारे में देखनी थी। इस पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। यह पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा है। ढाल घाट की भांति सीढ़ीदार है। पश्चिमी तट के निकट उसके समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर में यह तापी नदी के दक्षिण में स्थित खानदेश से शुरू होती है और 1500 किलोमीटर के बाद कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी चौड़ाई उत्तरी भाग में कम और दक्षिणी भाग में अधिक है। औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद है। ये ऐसे पर्वत हैं जो दीवार की भांति खड़े हैं, जिन्हें पार करना काफ़ी मुश्किल है। इन्हें प्रमुख दर्रों द्वारा, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। और उत्तर से दक्षिण मैंने आपको कौन कौन से दर्रे बताए थे? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। मुंबई कोलकाता के बीच कौन सा घाट हो गया? सबसे पहला थाल घाट, इसके बाद भोर घाट मुंबई और चेन्नई के बीच, और फिर अंत में पाल घाट। पाल घाट एक वास्तव में दरार घाटी है, जिससे कोची चेन्नई रेल मार्ग निकलता है। और
दक्षिण में इसके कई पहाड़ियाँ हैं जिनमें नीलगिरी, अनामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अनाईमुड़ी जो नाम मैंने आपको बताया है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है और इसी नीलगिरी में दोदा बेटा दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इलायची की पहाड़ियाँ इलायची के कारण जानी जाती हैं। अब अंत में आता है हमारा पूर्वी घाट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट की। ये घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी घाटी से शुरू होकर ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। यह उड़ीसा से लेकर कहाँ तक इनका विस्तार है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक, जहाँ ये पश्चिमी घाट से मिल जाते हैं। ये 1300 किलोमीटर लंबे हैं। इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी तिमाईगिरी है जो 1515 मीटर ऊंची है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने इसे काटकर मार्ग बनाए हैं। यह एक टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला है। इस पठार को विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ नल्ला मलाई, वेली कोंडा, पाल कोंडा, जावादी, शेवराय आदि प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये नाम आप देख सकते हैं। ये उड़ीसा के इधर यहाँ महेंद्रगिरी चोटी है। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा प्रमुख पहाड़ियाँ। तमिलनाडु में जावादी, शेवराय और पंचमलाई पहाड़ियाँ। तो ये पूर्वी पठार के पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिनका उत्तर से दक्षिण विस्तार मैंने बताया। राज्यों के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया। फिर से आप समझ लें, जो आपका पठारी प्रदेश है जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, इस पठारी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर होने से नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए पूर्वी घाट को कई जगहों से काट देती हैं। पूर्वी घाट का अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, तेलंगाना में शेषाचलम, तमिलनाडु में जावादी, शेवराय, पंचमलाई और एक नाम और है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, सिरुमलाई। तो इस तरह से ये पूर्वी घाट का विस्तार होता है। यहाँ पर हमारा प्रमुख पहाड़, पठार और पहाड़ियों की बात ख़त्म होती है। अब एक पॉइंट हम इसमें और डिस्कस करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार के महत्व में आप ये बताएंगे कि यह अति कठोर प्राचीन चट्टानों का बना भाग है जहाँ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कई प्राचीन प्रकार की चट्टानें और खनिज यहाँ उपलब्ध हैं। इन्हीं चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना आदि निकलता है। भारत का 98% से भी अधिक कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों में साल, सागवान, शीशम, चंदन के वन पाए जाते हैं। कृषि हेतु उपजाऊ काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी कहते हैं, प्राप्त होती है, जिसमें कपास और गेहूं की खेती होती है। पठार के अन्य भागों में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गरम मसाले आदि पैदा किए जाते हैं। पठार की कई नदियाँ झरनों से जल विद्युत का उत्पादन करती हैं। पठारी प्रदेशों में भारत के कई महत्वपूर्ण पर्यटन और स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित हैं, जैसे ऊटी, पंचमढ़ी, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर आदि। तो इस प्रकार ये पठारी प्रदेश आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। कुछ इसमें 1-2 पॉइंट और मैं सोचता हूँ डिस्कस करने लायक हैं, जिन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे।